दिख रहा है सबको? दिख रहा है बराबर? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आज हमारा पहला लेक्चर है जॉइंट वेंचर। चैप्टर का नाम क्या है? जॉइंट वेंचर। कभी ये नाम सुना है आपने पहले? कभी नहीं सुना? कभी नहीं? जॉइंट वेंचर होता क्या पता है क्या कभी? मतलब किसी को भी नाम ही नहीं सुना तो पता कैसे होगा? बराबर है। तो चलो एक बार समझ लेते क्या होता है। देखो, जॉइंट वेंचर ये जो है ये क्या होता है समझो। जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आके स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस करता है। मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या? मैंने बोला जॉइंट वेंचर ये है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग जाके क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस करते हैं टाइम पे। क्वेश्चन आ रहा है कि दिमाग में सर पार्टनरशिप क्या था? फिर पार्टनरशिप में भी तो यही था, उस पर टाइम नहीं था। पार्टनरशिप में यानी कि क्या था कि वहां पे भी दो या दो से ज्यादा लोग आके क्या करेंगे? बिजनेस करने वाले हैं। जॉइंट वेंचर भी वही बोलता है, लेकिन बेटा एक चीज यहां पे ध्यान रखो कि जॉइंट वेंचर क्या कहता है कि हमें दो या दो से ज्यादा लोग आके कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हैं। मतलब एक टाइम है, उस टाइम में ही बिजनेस करना है। एक बार बिजनेस हो गया तो तू तेरे घर, मैं मेरे घर, बात खत्म। बराबर? एक काम करते हैं, चालू करने से पहले ना अपन डिफरेंस समझ लेते हैं। किस किस का? पार्टनरशिप का एंड जॉइंट वेंचर का। जॉइंट वेंचर को है ना प्यार से पता है क्या बोलते हैं? जेवी। जॉइंट वेंचर को प्यार से क्या बोलते हैं? जेवी, कि जॉइंट वेंचर है। बराबर? एक एक पॉइंट बताऊंगा, अच्छी तरह समझ लेना। पहली बात हो रहा है कि मुझे बताओ, पार्टनरशिप जब मैंने पढ़ाया था या फिर पार्टनरशिप जब आपने पढ़ा था, कौन से एक्ट में लिखा है वो? सी मैडम बोल, कौन से एक्ट में लिखा है? जॉइंट पार्टनरशिप कौन से एक्ट में लिखा है? क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है क्या? ये एक्ट होता है बेटा। ये क्या है? एक एक्ट है, जिस एक्ट के अंदर सारी पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। बराबर? सारे कंप्लायंस उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो उसी तरह जॉइंट वेंचर का कोई ऐसा एक्ट नहीं है। डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, लेकिन जॉइंट वेंचर में कोई ऐसा एक्ट है ही नहीं। यस और नो? बराबर? नॉर्मल जा रहा है? डाउट है तो पूछो। पहला ही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। डाउट नहीं है? अब क्यों नहीं है मतलब क्या? हाँ, तू लड़की है, तू लड़का क्यों नहीं है? आंसर दे। है आंसर तेरे पास? तो कॉमन सेंस। अब नहीं बना उन्होंने एक्ट, कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बेटा मुझे बता, ये बिजनेस है। मैं बताता हूं, ये जो जॉइंट वेंचर है वो क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस करने वाले। तुम दोनों आके मान लो 2 महीने के लिए बिजनेस करो, तुम्हारे लिए एक्ट बनाऊं मैं? तो इसलिए नहीं एक्ट। बराबर? दूसरा, पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर्स है ना, उनको क्या बोलते हैं? वो तो कंपनी में रहते हैं। पार्टनरशिप में जो मेंबर्स काम करते हैं या जो भी ओनर्स रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तुम क्या कर रहे थे भाई 11th 12th में मेरे साथ? हाँ बताओ, क्या करते हैं? क्या उनको क्या बोलते हैं? अरे मुझे बताओ, जो मेंबर्स पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्या उनको पार्टनर्स बोलते हैं ना? अब मुझे इसमें पार्टनरशिप एक्ट में जो काम करे उसको पार्टनर्स नहीं बोलेंगे? तो ये मैंने 12th में नहीं बताया था? फाइनल अकाउंट कैसे पढ़ा है? डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन चालू किए थे, इसके पहले हमने देखा नहीं था। सॉरी, ध्यान नहीं होगा ना, मैं भूल गया। ध्यान नहीं होगा।
बराबर, ध्यान नहीं होता है बेटा, होता है। चलो हो गया। अब मुझे बताओ, जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स रहेंगे, जॉइंट वेंचर्स में जो भी मेंबर्स रहेंगे उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं को वेंचरर्स। नाम है, नाम क्यों रखा, काय रखा, इल्ले नाम है। पार्टनरशिप में जो मेंबर उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जॉइंट वेंचर में जो मेंबर उनको क्या बोलते हैं? को वेंचर्स। बराबर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं बेटा, कुछ नहीं, दिमाग से सब निकाल दे, खाली दिमाग लेके बैठने का, दिमाग में भरने का काम मेरा। अब बस इतना समझ कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं तुझे दो डिफरेंस समझा रहा, एक डिफरेंस समझा रहा पार्टनरशिप का और दूसरा डिफरेंस समझा रहा जॉइंट वेंचर का। वो इसलिए समझा रहा कि दोनों की मीनिंग कुछ सेम ही है देखा जाए तो। मैंने तुझे बोला जो पहला पॉइंट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, लेकिन मैंने बोला जॉइंट वेंचर है उसके लिए कोई एक्ट ही बना हुआ नहीं है। मैंने दूसरा पॉइंट बोला कि जो पार्टनरशिप में मेंबर्स है उनको बोला जाता है पार्टनर्स, उनको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। और जो मेंबर जॉइंट वेंचर्स में उनको क्या बोला जाता है? को वेंचर्स। बस, मैंने इसके आगे कुछ बोला ही नहीं है। अब मुझे तो इसमें डाउट है क्या? एक एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं, डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप जो है, अगर हम पार्टनरशिप करें, अगर हम कभी रिलेशन में आते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है लॉन्ग टर्म चले। बराबर, हम क्या 2-3 महीने के लिए करते हैं क्या? नहीं। बराबर, हमारी तो इच्छा क्या होती है? लॉन्ग टर्म चले। लेकिन अब सामने वाली पार्टी होती है कि नहीं, हमें तो 2-3 महीने ही करना है। बराबर, तो मुझे बताओ, पार्टनरशिप जो बिजनेस है, क्या हम जब चालू करते हैं तो ये सोच के करते हैं ना कि लॉन्ग टर्म बिजनेस है? बराबर, उसका ड्यूरेशन कैसा है? लॉन्ग टर्म है, कि मुझे लंबे समय तक बिजनेस करना है, मुझे मेरा बिजनेस बंद नहीं करना। ये किसका काम है? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप यही करेगा ना। लेकिन मुझे बताओ, जो जॉइंट वेंचर्स है ना, वो बोलते हैं कि नहीं बाबा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम करना है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे काम करना है। 3 पॉइंट हो गए। डाउट है तो पूछो, डाउट है तो अभी के अभी पूछो कि सर क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब, जो है दिल में पूछ लो, जो जो दिल में पूछ लो, पूछो पूछो। देखो वापस समझाता हूं, आज तारीख कौन सी है? आज 4 जून है। आज मुझे लगता है इलेक्शन का रिजल्ट भी है। बराबर, कोई भी जीते हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं। दूसरा, जो भी है, आज हमने जो अकाउंट का लेक्चर चालू किया है, सीएमए फाउंडेशन अकाउंट का लेक्चर चालू किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं मैं। और मैंने आपको आज का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक का नाम है जॉइंट वेंचर्स। बस, ठीक है, सब क्लियर? और कुछ नहीं दिमाग में? दूसरा, मैंने आपको बोला जॉइंट वेंचर क्या है, आपको इसके पहले पता ही नहीं था क्या है, ठीक है? तो अब मैं जो बोलूंगा वही आपके लिए जॉइंट वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर वो चीज है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो जॉइंट वेंचर है। मैंने बस आपको इतना बोला, बस उसको साइड में रखो। दूसरा, मैंने आपको बोला कि पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ। बराबर, तो आपने मुझे 3 पॉइंट्स बताए कि सर पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है, लेकिन जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए तो कोई एक्ट ही नहीं है। फर्स्ट डिफरेंस है ना, डिफरेंस ही है ना। दूसरा, सर जो पार्टनरशिप में मेंबर्स है उनको पार्टनर्स बोला जाता है, और जो जॉइंट वेंचर्स में मेंबर्स है उनको क्या बोला जाता है? को वेंचर्स। बस, खत्म बात। तीसरा, मैंने बोला जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए चलेगा, लेकिन जॉइंट वेंचर, दिमाग में गया, दिमाग में गया। दूसरा, क्या आपको परपेचुअल सक्सेशन के बारे में पता है क्या? क्या आपको परपेचुअल सक्सेशन के बारे में पता है क्या? इसका मतलब होता है कि भले ही ओनर या मेंबर मर जाए, बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन ऐसा जॉइंट वेंचर में नहीं है, ऐसा जॉइंट वेंचर में नहीं है, क्योंकि है ही बेटा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, उसमें भी अगर कोई गया तो फिर क्या फायदा धंधा करके। बराबर ना? तो ये हो गया 4 पॉइंट। बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप में क्या हम प्रॉपर
रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्या? प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ऑफ अकाउंट्स करते हैं क्या? यस और नो? क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, फाइनल अकाउंट बनाते, बैलेंस शीट बनाते, सब कुछ बनाते हैं ना, जर्नल बनाते, लेजर बनाते, सब कुछ बनाते। पार्टनरशिप में तो सब कुछ चलता है। लेकिन यहां पे क्या बोला है पता है? यहां पे बोला है कि लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन ऑफ अकाउंट्स। अब ये बोलता है कि नहीं, हमारे में क्या करो, लिमिटेड रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करो, कुछ नहीं है सब कुछ करने की जरूरत, ये बोलता है। वापस 5 पॉइंट बोले मैंने, मुझे लास्ट के 2 पॉइंट पता है, बताओ। परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में होता है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में ऐसा कोई सक्सेशन नहीं है। बेटा मतलब एग्जांपल, तूने एक बिजनेस चालू किया, तूने क्या किया है, बिजनेस चालू किया, बराबर। तूने बिजनेस चालू किया है 2024 में, ठीक है, बराबर, बिजनेस चालू किया 2024 में। अब मुझे बिजनेस चालू करने के टाइम पे तेरा क्या मन रहता है कि 2-3 साल बिजनेस को बंद कर दूं? नहीं, क्या मन रहता है? लॉन्ग टर्म चलते ही रहे। लॉन्ग टर्म मतलब चलता ही रहना चाहिए, मेरा बिजनेस बंद होना ही नहीं चाहिए, बराबर। अब मान ले 2050 आ गया, 2050 आ गया, उस समय तेरी क्या हो गई, गयो, तू तो गयो। अब मुझे बता, तेरा जो बिजनेस है क्या वो भी बंद हो जाएगा क्या? तो तेरा बिजनेस क्या, मुझे बता, एक तो तेरे बच्चे या फिर जो भी उस लायक होंगे क्या वो संभालेंगे? भले ही ओनर मर चुका है, लेकिन क्या उसका बिजनेस चल रहा है? जैसे कि टाटा किसने चालू किया था? श्री जमशेदजी टाटा ने, बराबर। अब उनके 7वीं 8वीं पीढ़ी चालू है, लेकिन क्या फिर भी बिजनेस चालू है ना, वही उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अब इसके बाद मुझे बताओ, ये होने के बाद हमारे 5 पॉइंट हो गए। एक काम करते, एक और पॉइंट लिखते हैं, मतलब 6 पॉइंट हो गए। एग्जाम में कुछ भी आ गया ना, अगर गलती से भी आ गया ना, कि डिफरेंस बिटवीन बताओ पार्टनरशिप का और ज्वाइंट वेंचर का, तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, भूलने ऐसा है भी नहीं इसमें। चलो देखते हैं एक और पॉइंट। मुझे बताओ और क्या लिखे हैं? हाँ, ज्वाइंट वेंचर में जो एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी पार्टनरशिप में जो एक्सपेंडिचर, सॉरी जो पार्टनरशिप में एक्सपेंडिचर होता है, 2 एक्सपेंडिचर होते हैं। कौन कौन से? मतलब हम खर्चा तो करते हैं, उस खर्चे को 2 नाम है, कौन कौन से? हेलो हेलो, बेटा एक्सपेंडिचर में क्या होता है? एक्सपेंस और असेट की बात करते हैं ना पार्टनरशिप में, यस और नो? मुझे बताओ, पार्टनरशिप में सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तुम्हारे जेब से जब जब खर्चा करोगे तो 2 ही चीज के लिए खर्चा करोगे तुम, एक तो खर्चा करोगे या फिर कोई एसेट खरीदोगे। उसके अलावा क्या है? क्या कोई खर्चा तुम्हारे पास? उसके अलावा तुम्हारे पास कोई खर्चा है क्या, बताओ मुझे। पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया तूने, अब पार्टनरशिप बिजनेस चालू करने के बाद तेरे जेब में पैसा पड़ा है, वो पैसे को क्या करना है, तुझे खर्चा करना है, बराबर। अब खर्चा 2 टाइप का करेगा, एक तो मैं जाके असेट खरीद के लेके आऊं मेरे बिजनेस के लिए, या फिर मैं मेरे बिजनेस का एक्सपेंस पे करूं। इतना ही है ना। लेकिन जॉइंट वेंचर बोलता है कि हमारे यहां पे कोई असेट नहीं है, हमारे पास बस खर्चा ही खर्चा। अब मुझे तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, वो असेट खरीदता बैठेगा? वेरी गुड, कॉमन सेंस। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट है। चलो एक साथ याद करते हैं अच्छी तरह मेरे साथ। मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट वेंचर। पहला है पार्टनरशिप, दूसरा है ज्वाइंट वेंचर। पार्टनरशिप में मुझे बताओ कौन से एक्ट के अंदर आता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, बराबर। ज्वाइंट वेंचर कौन से एक्ट के अंदर आता है? उसके लिए कोई एक्ट ही बना हुआ नहीं है। सेकेंड पॉइंट, मुझे बताओ कि अगर पार्टनरशिप के मेंबर्स को पार्टनर्स बोलते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? एमसीक्यू आ सकता है, बराबर। दूसरा, मुझे बताओ क्या पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म बेसिस पे है? तो ज्वाइंट वेंचर। क्या पार्टनरशिप परपेचुअल सक्सेशन है? तो ज्वाइंट वेंचर।
ऐसा कोई सक्सेशन उसमें है ही नहीं। उसके बाद क्या मुझे पार्टनरशिप में प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन जॉइंट वेंचर में करना पड़ता है लेकिन लिमिटेड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड करना पड़ेगा। और लास्ट में पार्टनरशिप में दो टाइप के खर्चे, कौन से, एक्सपेंस या फिर असेट। लेकिन मुझे बताओ जॉइंट वेंचर में सिर्फ एक्सपेंस, असेट लेने की जरूरत नहीं। क्या समझा, क्या इसमें समझ में आया? बराबर, इसमें समझ में आया क्या? हाँ बताता हूं मैं। अब एक बार बस एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल समझने के बाद देखते हैं। मान लो रिलायंस है। कौन है? रिलायंस एक कंपनी है, यस और नो? क्या रिलायंस एक कंपनी है? हाँ या ना, जोर से बोलो। क्या टाटा भी एक कंपनी है क्या? मैंने बोला कि रिलायंस और टाटा दोनों ने मिलके, रिलायंस और टाटा दोनों ने मिलके जॉइंट वेंचर करने का सोचा है। क्या करने का सोचा है? जॉइंट वेंचर करने का सोचा है। सब मतलब देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जॉइंट वेंचर यानी दो या फिर दो से ज्यादा लोग आके क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस करते हैं। इन दोनों कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट आया था। वो प्रोजेक्ट था एक बिल्डिंग बनानी है। क्या बनानी है? एक बिल्डिंग बनानी है। ये प्रोजेक्ट किस किसने लिया? रिलायंस कंपनी ने और टाटा कंपनी ने। दोनों ने क्या किया? प्रोजेक्ट लिया कि हमें क्या बनानी है, क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। बराबर। क्या इनके पास प्रोजेक्ट है? क्या इनको बिल्डिंग बनाने का काम है? अब मान लो बिल्डिंग 2 महीने में बन जाएगी। बिल्डिंग क्या हो जाएगी? 2 महीने में बन जाएगी। तो 2 महीने बाद क्या इनका काम हो गया? अब क्या अपने अपने घर जा सकते हैं? ओके ठीक है। रिलायंस कंपनी ने क्या किया कि जब जॉइंट वेंचर चालू किया तब अपने जेब से 5 लाख रुपए डाले। अपने जेब से क्या किया? 5 लाख रुपए डाले। और टाटा कंपनी ने क्या किया? अपने जेब से 3 लाख रुपए डाले। अब मुझे कॉमन सेंस से बिजनेस करेगी तो पैसा तो लगेगा, बराबर। तो ये पैसा उन्होंने डाला। अब ये पैसा, सबसे मेन क्वेश्चन, ये पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा? ये पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा? व्हाट कैपिटल? रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, दो कंपनी है, दोनों कंपनी ने आके एक बिजनेस करना है, जॉइंट वेंचर, वो भी 2 महीने के लिए। उन दोनों ने मिलकर 8 लाख जमा किया है। तो 8 लाख किसके अकाउंट में रखेंगे, टाटा के या रिलायंस के? बिजनेस तो दोनों ही है ना। क्यों रिलायंस? क्यों ज्यादा पैसा दे रहा है? बताओ कौन से अकाउंट में रखेंगे? सर हम इन दोनों में से किसी भी अकाउंट में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक और अकाउंट बनाएंगे बैंक में जाके, जिसका नाम रहेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। और उस बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे? हमारे सारे पैसे जाके जमा करेंगे। बस इतना ही समझाना। क्या समझा? समझ में आया? ठीक है, वापस पूरा रिवीजन करते हैं अभी तक जितना किया। ठीक है, जो नहीं आए थे ध्यान दो। हमारे चैप्टर का नाम है जॉइंट वेंचर। हमने कौन सा टॉपिक चालू किया है? जॉइंट वेंचर। अब तुम्हारा साथ सबका विकास। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या कहता है कि दो या दो से ज्यादा कोई भी स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस करता है तो उस बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट वेंचर। बराबर। सेकंड, मैंने आपको बोला कि पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है। तो पार्टनरशिप क्या बोलता है? पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, लेकिन जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए कोई भी ऐसा एक्ट लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, जो पार्टनरशिप है उसके मेंबर्स को पार्टनर्स बोलते हैं, जो जॉइंट वेंचर है उसके पार्टनर मेंबर्स को को वेंचर्स बोलते हैं। जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए है, जो जॉइंट वेंचर है वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। जो पार्टनरशिप है वो परपेचुअल सक्सेशन है, जो जॉइंट वेंचर है वो उसमें कोई ऐसा सक्सेशन नहीं है। जो पार्टनरशिप है उसको उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं लेकिन लिमिटेड स्कोप पे। उसके बाद लास्ट वन था कि पार्टनरशिप में खर्चा है, लेकिन दो टाइप का खर्चा है, एक तो एक्सपेंस या फिर असेट। हम दोनों कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर में ऐसा कुछ नहीं है, हम बस खर्चा ही कर सकते हैं, असेट हम खरीद नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें असेट खरीद के कोई फायदा नहीं है। इतना समझा?
उसके बाद मैंने आपको दो एक एग्जांपल दिया। उस एग्जांपल में मैंने बोला है एक रिलायंस कंपनी है, एक टाटा कंपनी है। रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी दोनों ने मिला, साथ में मिले। साथ में मिलने के बाद उनके पास एक प्रोजेक्ट आया था बिल्डिंग बनाने का। अब मुझे तो बिल्डिंग बनाना एक प्रोजेक्ट है। अब ये दोनों कौन कर रहे हैं, रिलायंस एंड टाटा। तो दोनों ने मिलकर अपने अपना कुछ पैसा डाला, बराबर। अब पैसा मान लो दोनों ने 8 लाख रुपए डाल दिया, एक ने 5, एक ने 3 लाख डाला। अब ये बिल्डिंग का ड्यूरेशन कितना, 2 महीने का बना। 2 महीने बाद बिल्डिंग बन जाएगी, 2 महीने बाद बिल्डिंग बन जाएगी। अब एक बार इन्होंने बिल्डिंग बेच दी तो हो गया इनका काम खत्म, ज्वाइंट वेंचर वहां पे ही खत्म हो जाता है। तो उनको रिकॉर्ड कितने महीने का बनाना, खत्म बात। रिकॉर्ड कितने महीने का बनाना है, 2 महीने का। एग्जाम्पल लूंगा इसके आगे, बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल लूंगा। अभी इतना समझा क्या, ठीक है। अब बस थोड़ा ध्यान दो। जॉइंट वेंचर जो है उसमें हमें तीन मेथड्स हैं। तीन क्या है, मेथड्स हैं। तीन मेथड्स एक बार देख लेते हैं। ए, पहली मेथड ऐसा बोलता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जो मेथड्स बता रहा हूं मैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट माने जो भी अकाउंटिंग इसमें होगी उसको कैसे करना है। देखो आप एक चीज समझो, अकाउंट सब में सेम होता है, उसको करने का तरीका अलग अलग होता है। अब पार्टनरशिप में तुम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, लेकिन एनपीसी में क्या बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बराबर। तो डिफरेंस है ना, लेकिन उसके अंदर कर क्या रहे हो, सब कुछ सेम ही कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, यही मोटिव है हमारा, बराबर। तो जॉइंट वेंचर में तीन मेथड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए। पहली मेथड है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, separate set of books are maintained and joint bank is open। आज बस एक ही मेथड पे बात करेंगे। पहली मेथड का नाम तुम लोग सब लोग पढ़ो, पढ़ो जल्दी। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन एंड जॉइंट बैंक इज ओपन। मतलब इसके लिए हमें रिलायंस की पूरा, मान लो रिलायंस भी बिजनेस कर रहा है, टाटा भी बिजनेस कर रहा है। अब तुमने बोला सर 2 महीने का ही काम है, तो वो नई बुक क्यों बनाएंगे, वो उनके पुरानी बुक में भी लिख सकते हैं ना जो उनकी बिजनेस में चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का अलग बिजनेस चालू उन्होंने किया है 2 महीनों के लिए। तो इनके लिए क्या करना है, एक सेपरेट बुक बनानी है हमें, बराबर। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनानी है और ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन कैसे होता है वो देखना है। इतना समझा क्या, कुछ नहीं बता रहा मैंने बस अभी तक बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में तीन मेथड्स होते हैं। उसमें की पहली मेथड कौन सी है कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन एंड जॉइंट बैंक इज ओपन, ठीक है। अब एक काम करो, अब लिखो ये लिखो, हेडिंग डालो जॉइंट वेंचर, हेडिंग डालो जॉइंट वेंचर। हेडिंग डालो जॉइंट वेंचर। उसमें लिखना व्हेन टू और मोर पर्सन टू और मोर पर्सन टू और मोर पर्सन join together for a specific business is called joint venture, is called joint venture। जॉइंट वेंचर की हेडिंग डालना ऊपर, उसके बाद पहला मीनिंग के बाद डिफरेंस लिखो जल्दी। उसके बाद बहुत बड़ा हमें एक एग्जांपल सॉल्व करना है। अरे ओ बेटा जी, क्या रे अथर्व इतना लेट क्यों है,
क्या उठला का रे? का उशिरा उठला? रात्री कुठं गेला होतास? उशिरा काय करत होतास? हा, आता शिकतो 12वी झाली, अभ्यास करत होता का असं विचारतो. ऑनलाइन वालों भी लिख लेना, कंजूसी मत करना. बेटा दिमाग में गया क्या, मुझे बस इतना बता कि जॉइंट वेंचर होता क्या, समझ में आया क्या? कि अगर किसी ने पूछ लिया कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, तो तुम्हारे पास कुछ तो दिमाग में पॉइंट्स है कि जॉइंट वेंचर होता क्या है. क्या? हाँ बेटा, बहुत सारी चीजें, जैसे कि तुम्हारा खर्चा मिनिमम हो जाएगा. जैसे कि अभी मान लो, अभी ऑनलाइन लेक्चर चालू है, उसमें नहीं बोल सकता. अब दो कंपनी है, जैसे कि आइडिया और वोडाफोन, ये दो कंपनी है. क्या दोनों सेम बिजनेस करते थे? करते थे ना. अब दोनों ने क्यों साथ में आए? दोनों मर्ज क्यों हो गए? क्योंकि उन दोनों कंपनी लॉस में चल रही थी. अब वो तो मर्ज हो गए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है. लेकिन उन्होंने क्या सोचा था उस समय? उस समय सोचा था कि हम क्या करते हैं, 6 महीने के लिए हम एक साथ में आके बिजनेस करते हैं. साथ में आके हम एक बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस चले, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको हम आधा आधा बांट लेंगे. उन्होंने ऐसा सोचा था. तो करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, उसका नाम हमें यूज आ जाए, हमारा नाम उसको यूज आ जाए, तो करते रहते हैं.